मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा मानना, प्रेरितों के काम, अध्याय 5 आयत 17 से 29 तक। यह एक शक्तिशाली कहानी है जहां प्रेरितों को यीशु के बारे में सिखाने के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने सभी सांसारिक मांगों से ऊपर दिव्य बुलावे को प्राथमिकता देने के लिए साहस और प्रतिबद्धता दिखाई। यह मनुष्य की तुलना में परमेश्वर की आज्ञा मानने के महत्व को दर्शाता है। आज्ञाकारिता की चुनौती प्रेरितों को उनके अटूट विश्वास के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। हालांकि प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उन्हें मुक्त कर दिया और उनसे प्रचार जारी रखने का आग्रह किया। स्वर्गदूत ने कहा, जाओ, मंदिर के प्रांगण में खड़े हो जाओ और लोगों को इस नए जीवन के बारे में सब कुछ बताओ। यहाँ हम आज्ञाकारिता की पहली चुनौती देखते हैं। ये अक्सर हमें सांसारिक अधिकारियों के साथ सीधे संघर्ष में डाल देता है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने विरोध के बावजूद किसी ऐसी चीज के लिए खड़े हुए जिस पर आप विश्वास करते थे। शायद यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन क्या इससे अंततः उद्देश्य और संतुष्टि की भावना नहीं बढ़ी? दृढ़ रहने का साहस गिरफ्तार होने के बावजूद प्रेरितों ने साहस पूर्वक घोषणा की, हमें मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। ये घोषणा हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए अक्सर बहुत साहस की आवश्यकता होती है। जब हम सामाजिक दबावों के बजाय परमेश्वर की आज्ञाओं को प्राथमिकता देते हैं, तो हम एक शाश्वत उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं। मुझे एक करीबी दोस्त याद है, जिसे काम पर अपनी नैतिकता से समझौता करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ा था। अपने विश्वासों पर अडिग रहने के उसके फैसले की वजह से उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन इससे उसे एक नया रास्ता भी मिला, जहां उसे ज्यादा खुशी और प्रभाव मिला। की कहानी इस बात का सबूत है कि सबसे पहले परमेश्वर का सम्मान करने से क्या-क्या आशीषें मिलती हैं। ईमानदारी से आज्ञा मानने से ईश्वरीय सहायता मिलती है। प्रेरितों की आज्ञाकारिता ने उन्हें स्वर्गीय स्थानों से अप्रत्याशित सहायता प्रदान की। जब हम मनुष्य के बजाय परमेश्वर को चुनते हैं, तो वह सहायता प्रदान करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे आता है। स्वर्गदूत का प्रकट होना न केवल मुक्ति थी, बल्कि उनके मिशन का दिव्य समर्थन भी था। याद रखें, जब आप परमेश्वर की इच्छा के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो आप कभी अकेले नहीं होते। उसकी उपस्थिति आपके कदमों के साथ-साथ चलती है, चुनौतियों को उसकी कृपा और शक्ति के माध्यम में बदल देती है। व्यावहारिक अनुप्रयोगों एक, प्रार्थना और पवित्र शास्त्र पढ़ने की दैनिक दिनचर्या विकसित करें। प्रेरितों की तरह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में खुद को स्थापित करने से आपको उसकी इच्छा के अनुसार समझने और कार्य करने की शक्ति मिलती है। 2, समुदाय का समर्थन प्राप्त करें। ऐसे साथी विश्वासियों से जुड़ें जो परमेश्वर का अनुसरण करने की आपकी प्रतिबद्धता को साझा करते हैं। परीक्षण के समय दूसरों से प्रोत्साहन और जवाबदेही महत्वपूर्ण हो सकती है। 3, आज्ञाकारिता के छोटे-छोटे कामों का अभ्यास करें। रोजमर्रा के फैसलों से शुरुआत करें। जब आपके सामने कोई विकल्प हो, तो खुद से पूछें, क्या यह परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप है? हर छोटा कदम बड़ी चुनौतियों के लिए आपके विश्वास की मांसपेशियों को मजबूत करता है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए प्रतिबद्ध हों। अपने विश्वास में दृढ़ रहें, ये जानते हुए कि आपके कार्य परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं और आपके आसपास के लोगों में आशा जगा सकते हैं।